पेमेंट साइड जो है, पेमेंट साइड पे पहला वर्ड है बार एक्सपेंसेस। तो बार एक्सपेंसेस ये एक्सपेंडिचर में लिखना है इनर कॉलम में। बार एक्सपेंसेस है 4100 इनर कॉलम। इसमें से पहले माइनस करना है, लेस आउटस्टैंडिंग फॉर 2005, ये पहले माइनस करना है। तो लास्ट ईयर बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग बार एक्सपेंसेस है 1100, इसको पहले माइनस करना है। आउटस्टैंडिंग फॉर 2005 में लास्ट ईयर है, तो लास्ट ईयर में आउटस्टैंडिंग बार एक्सपेंसेस 1100, ये माइनस करना है। रिमेनिंग अमाउंट आ गया 3000। देन इसमें ऐड करना है प्लस आउटस्टैंडिंग फॉर 2006, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग। आपको नेक्स्ट पेज पे आउटस्टैंडिंग बार एक्सपेंसेस पहले कॉलम में 1100, ये माइनस किए। नेक्स्ट कॉलम के अंदर है 1700, ये 1700 करंट ईयर आउटस्टैंडिंग, इसको ऐड करना है। ऐड करके टोटल फिगर 4700। ये जो करंट ईयर के जो आउटस्टैंडिंग बार एक्सपेंसेस है 1700, करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग बार एक्सपेंसेस 1700, ये करंट ईयर बैलेंस शीट के लायबिलिटी में लिखना है। तो करंट ईयर बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग बार एक्सपेंसेस 1700। तो पेमेंट साइड जो था, पेमेंट साइड पे पहला वर्ड है बार एक्सपेंस, एक्सपेंडिचर में लिखा है, माइनस किया आउटस्टैंडिंग फॉर लास्ट ईयर। लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग बार एक्सपेंस 1100, ये पहले माइनस किए। एंड देन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर 1070 ऐड किए। टोटल आउटस्टैंडिंग 4700। ये जो करंट ईयर के जो ऐड किए, इसका सेकंड इफेक्ट दिया। इसका सेकंड इफेक्ट करंट ईयर बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। नेक्स्ट वर्ड है वाटर क्लीनिंग चार्जेस। तो एक्सपेंडिचर में 2 वाटर क्लीनिंग चार्जेस 1800। नेक्स्ट वर्ड है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इनर कॉलम लिखना है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का अमाउंट है 700 इनर कॉलम में। लास्ट ईयर बैलेंस शीट में स्टॉक ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है। स्टॉक ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये स्टॉक जो है, स्टॉक के लिए जो साइन है, ये आउटस्टैंडिंग के अपोजिट साइन है। लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग हम माइनस करते, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड करते। तो आउटस्टैंडिंग के लिए साइन क्या है? लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग माइनस करंट ईयर आउटस्टैंडिंग प्लस। स्टॉक के लिए क्या होता है? स्टॉक के लिए आपके साइन चेंज होते हैं। स्टॉक के लिए आपको साइन चेंज करना है। लास्ट ईयर का स्टॉक ऐड करना है, करंट ईयर का स्टॉक माइनस करना है। तो ये प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में ऐड करना है प्लस स्टॉक ऑफ 2005। स्टॉक ऑफ 2005, लास्ट ईयर का स्टॉक है 230, इसको ऐड करना है। टोटल आ गया 930 एंड देन माइनस करना है स्टॉक ऑफ 2006। स्टॉक ऑफ 2006 ये आपको नेक्स्ट पेज पे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। लास्ट ईयर का स्टॉक है 230, ये माइनस किया है। करंट ईयर का जो स्टॉक है, 320,
इसको ऐड करना है। करंट ईयर स्टॉक को सब्ट्रैक्ट करना है। लास्ट ईयर का जो स्टॉक है, लास्ट ईयर का स्टॉक 230, इसको ऐड किया है, टोटल 930। इसमें से ये करंट ईयर का जो स्टॉक है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का स्टॉक करंट ईयर में 320, ये माइनस करना है। तो स्टॉक के लिए क्या होता है, स्टॉक के लिए आपको साइन चेंज करना है। आउटस्टैंडिंग के लिए जो साइन है, आउटस्टैंडिंग के लिए जो साइन है, उसके अपोजिट साइन आपको स्टॉक के लिए। तो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग माइनस करंट ईयर आउटस्टैंडिंग प्लस, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग माइनस करंट ईयर आउटस्टैंडिंग प्लस। तो स्टॉक के लिए क्या है, स्टॉक के लिए लास्ट ईयर का स्टॉक प्लस, लास्ट ईयर का स्टॉक प्लस करंट ईयर का स्टॉक माइनस। ये जो करंट ईयर का जो स्टॉक है 320, करंट ईयर का स्टॉक 320, इसका सेकंड इफेक्ट देना है। इसका सेकंड इफेक्ट करंट ईयर बैलेंस शीट एसेट साइड, स्टॉक ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो करंट ईयर का स्टॉक है 320, लास्ट ईयर का स्टॉक है 230, ये प्लस किया है, करंट ईयर का स्टॉक 320 है माइनस किया है। एंड ये जो करंट ईयर का जो स्टॉक है, करंट ईयर का स्टॉक ये करंट ईयर के बैलेंस शीट के एसेट साइड पे लिखा है। पेमेंट साइड पे नेक्स्ट वर्ड है कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग के आप लिखना है एसेट, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। तो बिल्डिंग क्या, बिल्डिंग ये एसेट है। लास्ट ईयर बैलेंस शीट में बिल्डिंग का अमाउंट है, लास्ट ईयर बैलेंस शीट में ये जो बिल्डिंग का अमाउंट है 50,000, बिल्डिंग ये क्या है, बिल्डिंग ये फिक्स्ड एसेट है, बिल्डिंग दिस इज फिक्स्ड एसेट। तो करंट ईयर बैलेंस शीट में एसेट साइड में आपको लिखना है बिल्डिंग, इनर कॉलम में 50,000। तो लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में जो बिल्डिंग है 50,000, इसको करंट ईयर बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखा है। पेमेंट साइड पे वर्ड है कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ये बिल्डिंग के अंदर ऐड करना है प्लस कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, तो बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग your value of the building will increase. Because of construction of building, the value of the building will increase 20,000. ऐड करके टोटल आ गया आपका इनर कॉलम में 70,000, इनर कॉलम में 70,000। लास्ट ईयर बैलेंस शीट में जो बिल्डिंग है 50,000, ये करंट ईयर में लिया है। पेमेंट साइड पे कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ये बिल्डिंग में ऐड किया। आपको बिल्डिंग का वैल्यू ये 31 दिसंबर 2006 कॉलम है, 31 दिसंबर 2006 कॉलम ये आपका करंट ईयर का कॉलम है। तो 31 दिसंबर 2006 कॉलम में आपको बिल्डिंग का अमाउंट दिया है 67,000। बिल्डिंग का जो वैल्यू है ये 31 दिसंबर 2006 कॉलम में दिया है 67,000। तो ये जो बिल्डिंग का वैल्यू है 67,000, ये बैलेंस शीट का आउटसाइड फिगर है। तो 67,000 दिस इज द आउटर साइड वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग। तो बिल्डिंग का वैल्यू आपको दिया है 67,000, ये आउटसाइड कॉलम में लिखा है। अभी जो डिफरेंस है ये आपका डेप्रिसिएशन है, 70,000 एंड 67,000, इसमें जो डिफरेंस है वो आपका डेप्रिसिएशन है। तो डेप्रिसिएशन 3,000, ये डेप्रिसिएशन का इफेक्ट, डेप्रिसिएशन का इफेक्ट एक्सपेंडिचर में देना है। टू डेप्रिसिएशन अंडरलाइन करके बिल्डिंग्स 3,000। तो लास्ट ईयर बैलेंस शीट में जो बिल्डिंग है, लास्ट ईयर बैलेंस शीट में बिल्डिंग 50,000,
ये एसेट में लिखा है। पेमेंट साइड पे जो वर्ड था, पेमेंट साइड पे वर्ड था कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ये बिल्डिंग में ऐड किया, टोटल आ गया 70,000। फिर बिल्डिंग का आउटसाइड कॉलम में जो वैल्यू है, ये आउटर साइड वैल्यू 67,000, ये आपको बिल्डिंग के सामने करंट ईयर कॉलम में दिया हुआ है। डिफरेंस लेस किया डेप्रिसिएशन, एंड डेप्रिसिएशन का इफेक्ट एक्सपेंडिचर में है। अब ये स्विमिंग पूल का करना है। लास्ट ईयर बैलेंस शीट में जो स्विमिंग पूल है 70,000, ये स्विमिंग पूल को करंट ईयर बैलेंस शीट में लेना है, इनर कॉलम में। स्विमिंग पूल का वैल्यू है 70,000, इनर कॉलम। आपको स्विमिंग पूल का करंट ईयर कॉलम जो है 31 दिसंबर 2006 कॉलम, 31 दिसंबर 2006 कॉलम में स्विमिंग पूल का वैल्यू क्या है 65,000। ये 65,000 आउटर साइड वैल्यू है, दिस इज द आउटर साइड वैल्यू। तो 70,000 एंड 65,000, इसके अंदर जो डिफरेंस है 5,000, ये डेप्रिसिएशन है। So this is the depreciation of the swimming pool, 5,000. डेप्रिसिएशन का इफेक्ट एक्सपेंडिचर में देना है। डेप्रिसिएशन ये टाइटल तो ऑलरेडी दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन ये टाइटल तो ऑलरेडी दिया हुआ है, सिर्फ नीचे लिखना है स्विमिंग पूल 5,000। तो लास्ट ईयर बैलेंस शीट में जो स्विमिंग पूल है, ये स्विमिंग पूल को करंट ईयर बैलेंस शीट में लिया है, इनर कॉलम में। फिर स्विमिंग पूल का आउटर साइड वैल्यू लिखा है, ये आउटर साइड वैल्यू आपको सम के अंदर स्विमिंग पूल के सामने दिया हुआ है। तो 65,000 इज द आउटसाइड वैल्यू, डिफरेंस किया वो डेप्रिसिएशन लिखा है, एंड डेप्रिसिएशन का इफेक्ट ये एक्सपेंडिचर में दिया हुआ है। पेमेंट साइड पे नेक्स्ट वर्ड है मैच एक्सपेंसेस। ये जो मैच एक्सपेंसेस है, ये हमने मैच रिसीट्स में से माइनस किए हुए हैं। मैच एक्सपेंसेस ये मैच रिसीट्स में से माइनस किए हुए हैं। नेक्स्ट वर्ड है सैलरीज। टू सैलरीज, सैलरीज का अमाउंट है 4,000, इनर कॉलम। लास्ट ईयर बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सैलरीज है, लास्ट ईयर बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सैलरीज 300, इसको माइनस करना है। आउटस्टैंडिंग फॉर 2005 300, रिमेनिंग आ गया 3700। देन इसमें ऐड करना है प्लस आउटस्टैंडिंग फॉर 2006। तो करंट ईयर आउटस्टैंडिंग सैलरी आपको नेक्स्ट पेज पे जो टेबल दिया है, आउटस्टैंडिंग सैलरी पहले कॉलम में 300, ये लास्ट ईयर का माइनस किया। नेक्स्ट कॉलम में 450, ये 450 करंट ईयर का है, इसको ऐड करना है। ऐड करके 4150। ये जो करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये करंट ईयर बैलेंस शीट के लायबिलिटी में लिखना है। आउटस्टैंडिंग सैलरीज 450। तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग सैलरी 300, ये माइनस किया, करंट ईयर का ऐड किया। जो करंट ईयर का ऐड किया, ये करंट ईयर बैलेंस शीट के लायबिलिटी में लिखा है। नेक्स्ट वर्ड है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का अमाउंट है 270,
इनर कॉलम में, इसमें से माइनस करना है आउटस्टैंडिंग फॉर 2005। तो ये आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी लास्ट ईयर में 80 रुपीज है, ये माइनस करना है, रिमेनिंग रह गया 190 एंड देन ऐड करना है प्लस आउटस्टैंडिंग फॉर 2006। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी 80 रुपीज जो है ये लास्ट ईयर का है, ये माइनस किया है। 90 रुपीज जो है ये करंट ईयर का है। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी 80 रुपीज फॉर लास्ट ईयर, 90 रुपीज फॉर करंट ईयर। तो ये 90 रुपीज को ऐड करना है, ऐड करके टोटल 280। ये जो 90 रुपीज जो ऐड किए, ये जो 90 ऐड किए, इसका सेकेंड इफेक्ट देना है करंट ईयर बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पे। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी 90 रुपीज। पहले जो 80 रुपीज जो है, पहले 80 लास्ट ईयर के, देन 90 रुपीज है करंट ईयर के। पेमेंट साइड पे वर्ड है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या लिखना है? एसेट। इन्वेस्टमेंट जो है ये एसेट है, तो इन्वेस्टमेंट ये करंट ईयर बैलेंस शीट के एसेट में लिखना है। इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है 10,000 एंड लास्ट वर्ड जो है, लास्ट वर्ड है बैलेंस कैरिड डाउन। बैलेंस कैरिड डाउन, उसके आगे लिखना है करंट ईयर कैश। बैलेंस कैरिड डाउन, दिस इज करंट ईयर कैश 860। ये करंट ईयर बैलेंस शीट के एसेट में लिखना है, कैश 860। तो पेमेंट साइड पे ये जो दो है, इन्वेस्टमेंट एंड बैलेंस कैरिड डाउन, ये दोनों बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखा है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लोज करना है। इस समय आपका एक्सपेंडिचर साइड ग्रेटर है, तो एक्सपेंडिचर का टोटल करना है, इसमें से इनकम माइनस करना है। तो एक्सपेंडिचर साइड जो है, इसका टोटल आ रहा है 19,450। एक्सपेंडिचर साइड जो है, इसका टोटल 19,540। एक्सपेंडिचर साइड जो है, एक्सपेंडिचर का टोटल है 19,540। इसमें से यह इनकम साइड माइनस करना है। माइनस करके जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस को लिखना है बाय डेफिसिट। बाय डेफिसिट, डेफिसिट का मतलब है लॉस। एक्सपेंडिचर साइड जो है, एक्सपेंडिचर है 19,540, इनकम साइड माइनस करके डिफरेंस को लिखना है बाय डेफिसिट। तो डेफिसिट आपका है 6,110। एक्सपेंडिचर है 19,540, इनकम साइड माइनस किया है, तो बाय डेफिसिट, डेफिसिट आ रहा है 6,110।
डेफिसिट जो है ये डेफिसिट को कैपिटल फंड में से माइनस करना है। डेफिसिट का जो अमाउंट है इसको करंट ईयर बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में से माइनस करना है। तो कैपिटल फंड में डोनेशन फॉर बिल्डिंग ऐड करके टोटल 1,47,750। कैपिटल फंड है 1,22,750, इसमें ऐड किया डोनेशन फॉर बिल्डिंग 25,000, ऐड करके टोटल आ गया 1,47,750। इसमें से माइनस करना है डेफिसिट, ये माइनस करके आउटसाइड कॉलम में 1,41,640। कैपिटल फंड आउटसाइड कॉलम 1,41,640 एंड देन करंट ईयर बैलेंस शीट टोटल। करंट ईयर बैलेंस शीट टोटल करते समय लास्ट ईयर बैलेंस शीट के एसेट्स, लास्ट ईयर बैलेंस शीट के एसेट्स, ये एसेट साइड में आके चेक करना है। कैश, कैश का अमाउंट एसेट में लिखा है। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ये एसेट साइड में लिखा है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये एसेट साइड में है। स्विमिंग पूल एंड बिल्डिंग ये भी एसेट्स में आया हो, स्विमिंग पूल एंड बिल्डिंग। तो देन लास्ट ईयर बैलेंस शीट के सारे एसेट्स करंट ईयर में आ गए। फिर ये बैलेंस शीट का टोटल करना है। करंट ईयर बैलेंस शीट का टोटल ये आता है 1,43,880। करंट ईयर बैलेंस शीट टोटल 1,43,880।